एक दिन में मैंने कम से कम 130-140 कस्टमरों को अटेंड करती थी। तो अटेंड करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, मतलब सुबह 10 बजे से लेके रात को 3 बजे तक हम इतने सारे क्लाइंट को अटेंड करती थी। रात को ये शादीशुदा एक औरत एक टाइम अपने हस्बैंड से सेटिस्फेक्शन करने के लिए इतनी दर्द उठाती है, लेकिन मुझे रोज को इतनी क्लाइंट में कैसी लाइफ है। मैं भी काम के चक्कर में सिटी में घूम रही थी, काम की तलाश में। मुझे एक अनजान आदमी ने मिला, उन्होंने कहा पर डे 2000 इंग्लिश में कहा। तो मैंने यकीन किया, क्योंकि अपनी साउथ वाला धोखा नहीं देते, जो भी है सच्चाई कहता करके एक ईमानदारी के साथ मैंने उसकी बात मानी। लेकिन वो मेरे को बेंगलुरु से दिल्ली ले आया, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि मैं कन्नड़ा और तेलुगु 2 ही लैंग्वेज जानती थी बचपन से। तो मेरे एजुकेशन कन्नड़ा मीडियम में हुआ था, तो मैं 2 ही लैंग्वेज जानती थी। दिल्ली आने के बाद में मुझे हिंदी नहीं आती थी, लोग हिंदी में बात करते थे। और उस आदमी से मुझे मुझे उसके ऊपर स्टार्टिंग से तो शक ही नहीं आया, क्योंकि वो जब मुझे रेलवे स्टेशन से किसी होटल में ले गया तभी मुझे शक आया। वहां से मुझे किसी लेडी से मिलवाया तभी मुझे शक आया। लेकिन मैं लैंग्वेज की वजह से अपनी बात किसी से कह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे किसी और घर में 15 दिन रखे थे। 15 अगस्त तारीख को मेरे को न्यू दिल्ली जीबी रोड रेड लाइट एरिया में लाया गया। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे से बेच के चले गया। जब उन्होंने मुझे 15-20 दिन बताया नहीं, मुझे इस तरीके से बेच के चले गया। 20-25 दिन की बात बताया, मेरे को पैसे लेके तेरे को छोड़ के चले गया। तो जिस दंगल से मैं डर रही थी ना दुनिया से, वही मेरे साथ हुआ है। तो मैं क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा था। कई बार भागने की कोशिश किया, बहुत बार मार भी खाया, खाने के लिए भी मैंने तरसा हूं बहुत। एक टाइम खाने के लिए भी बहुत सुनना पड़ी। तो मैं वो काम करना भी नहीं चाहती, तो मुझे जबरदस्ती करवाया थे। ये मेरा ही लाइफ नहीं है। वहां पे जो स्टार्टिंग में जो लड़की बिखवा होता है, जो खरीदवा होता है, हर लड़की का कहानी यही होती है। कोई लड़की अपनी मर्जी से ये काम नहीं करती, हालातों की वजह से वो काम करना पड़ती है। स्टार्टिंग में किसी लड़की को पसंद नहीं होती, उनके ऊपर जोर डालते डालते उस तरीके से उनको समझाया जाता है, यही अपनी जिंदगी करके मान जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी मान गई थी। 3 साल तक अपने घर वालों का फेस नहीं देखी, ना कोई कांटेक्ट किया। घर वालों ने समझ गया था मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। वहां पे एक दिन में मैंने कम से कम 130-140 कस्टमरों को अटेंड करती थी। तो अटेंड करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, मतलब सुबह 10 बजे से लेके रात को 3 बजे तक हम इतने सारे क्लाइंट को अटेंड करती थी। बिकॉज मुझे खाना खाने के भी टाइम नहीं मिलती थी, खाना भी वक्त पर नहीं मिलती थी, और मैं रो के अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकती थी। जो लेडी मुझे कर ही देता सारा उसी को सपोर्ट करते थे। शादीशुदा एक औरत एक टाइम अपने हस्बैंड से सेटिस्फेक्शन करने के लिए इतनी दर्द उठाती है, लेकिन मुझे रोज को इतनी क्लाइंट में कैसी लाइफ है। मैं सोच के पागल हो चुकी थी। लेकिन लोगों के नजर में बहुत कुछ नजर आ रही थी, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना पड़ती थी। अगर मैं उदास रहती थी तब भी मैं पिटती थी। उदास रहने से कोई क्लाइंट लाइक नहीं करेगा, कोई क्लाइंट नहीं आएगा, बहुत बातें सुनना पड़ती थी। तो मैं भगवान से रोज दुआ करती थी, कोई ना कोई आएगा मेरा लाइफ बचाने के लिए। मैं बहुत ज्यादा कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पाया। अचानक एक दिन मेरे पेट में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता उसकी फादर कौन है। क्योंकि उस हालत में मैं थी वहां पे, मुझे पता ही नहीं उसकी फादर कौन है, और मैं बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। इन फ्यूचर में मेरा कोई शादी नहीं हुआ तो यही बच्चा मेरा सहारा बनेगा, जिसकी वजह से इस बच्चे को मैं जन्म देना पड़ी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था अब ये मेरी जिंदगी ऐसी ही कटेगा। तो ऐसी गुजरता 6 साल हो गए मेरी बेटा का, 6 साल उम्र कट गया। लेकिन मुझे लग रहा था मैं बेटा ही क्यों पैदा करे, मुझे बच्चे की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बोझ लग रहा था। एक माँ के लिए एक बच्चा कभी बोझ नहीं होता, पर मेरे को खुद का पेट पालने परेशान थी, कुछ मैं बच्चे की पेट भी कैसा पालो, प्लस उसकी बहुत केयर करना पड़ती थी, क्योंकि वो मासूम बच्चा था। मैं उसके लिए सारा पैसे कहाँ से लाऊं, मैं सोचते सोचते पागल हो चुकी थी। जैसा भी करके मैं उसको पालने की मैंने आगे की रास्ता ही देख लिया। अब यही मेरा जिंदगी है, यही से मुझे बिजनेस बढ़ाना और मुझे पालना है। काफी बार ऐसी हालत भी आई, मेरा बच्चा भूखा भी सोया, क्योंकि जैसा उम्र जाती जाती है, जैसा वहां पे कहते हैं ना लोग, पता है एक
सिंपल सी बात बोलते हैं, जब तक गाल पे बोटी रहेगा तब तक यार की रोटी रहेगा। वही हालत हो गई थी। बच्चे को देखते, मुझे देखते, मेरे पास कोई नहीं आते थे। लोग ऊपर मारते थे, बच्चे को पीटते थे, मैं उसकी वजह से बार बार ऊपर जाना पड़ती थी। बच्चे को क्या करती थी, फिर एक रस्सी खोल के नीचे लेके आती थी, नीचे जहां मैं बैठे रहती थी वहीं पे रस्सी बांध देती थी। लोगों को देखते थे, बुरा लगता नहीं लगता, पर मुझे बुरा लगता, मेरी बच्चे की एक कुत्ते की जैसा बांधना पड़ती है। और इसी तरीके से मैं काटते काटते, जैसे सब इंस्पेक्टर पुलिस किरण शेट्टी का मैं नाम सुनाऊं, मैं उनके पास तुरंत पहुंची थाने में, और मेरी हालत के बारे में, मेरी बेटे को इलाज के बारे में बात किया, क्योंकि मुझे बिजनेस करना जरूरी थी। मेरे बेटा का और मेरा पेट पालना ही था। हम किसी की मैं हमारे दोनों को सहारा देने वाला कोई नहीं था। आज मैं जैसे भी जी रही हूँ ठीक है, क्योंकि मेरा पिछले का जिंदगी में मैं कभी सोचा नहीं था मेरा जिंदगी फिर से ठीक हो सकती है, एक नॉर्मल जिंदगी में फिर से जी सकती हूँ। ये खुशी मुझे फिर से आएगा करके मुझे पता नहीं था। जिंदगी सही करना और गलत करना दोनों हमारा हाथ में होती है। जैसा हालत खराब हुआ, जैसा फिर हालत ठीक करना, क्योंकि मम्मी पापा हमें जो समझाते सही समझाते, मम्मी पापा का बात नहीं सुने, मेरी जैसा नरक का जिंदगी देखोगे। ठीक है, कोई नहीं, अब जो जिंदगी हमारा बीत गया उसके बारे में सोचो मत। अभी आने वाला काफी सारा जिंदगी है, उसी के बारे में सोचो। जो जिंदगी आपने काटे भूल जाओ, फिर नया जिंदगी का कदम रखने के लिए सोचो।